द्वारका नगरी की कहानी। द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये नगरी गुजरात राज्य में स्थित है और हिंदू धर्म के 7 पवित्र तीर्थों सप्तपुरी में से एक मानी जाती है। अब द्वारका की स्थापना। जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और यदुवंशियों की रक्षा करने लगे, तब कंस के ससुर मगध के राजा जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने महसूस किया कि मथुरा में रहकर यदुवंशियों की रक्षा करना कठिन होगा। इसलिए उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की और उनके आशीर्वाद से पश्चिमी समुद्र तट पर एक नई नगरी बसाई। श्री कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा से इस नगरी को स्वर्ण और कीमती पत्थरों से बनाने का अनुरोध किया। यह नगरी 7 द्वीपों पर बसी थी और एक भव्य व समृद्ध नगर के रूप में जानी जाती थी। ड्यू द्वारका का वैभव। द्वारका एक अत्यंत समृद्ध और सुनियोजित नगरी थी। ये ऊंचे ऊंचे महलों, विशाल सड़कों, सुंदर बगीचों और भव्य मंदिरों से सुसज्जित थी। यहाँ भगवान कृष्ण अपनी रानी रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों के साथ निवास करते थे। द्वारका की सुरक्षा अजेय थी और यह समुद्र के किनारे एक दुर्ग के रूप में स्थित थी। महाभारत और द्वारका। महाभारत के समय द्वारका का विशेष महत्व था। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ, तो श्री कृष्ण ने युद्ध में पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। इसी दौरान उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जो आज भी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। द्वारका का डूबना। महाभारत के युद्ध के बाद यादव कुल में आपसी कलह बढ़ गई। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका नगरी पर संकट आ गया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। पुरातात्विक प्रमाण। आधुनिक काल में समुद्र के अंदर खोज करने पर द्वारका के अवशेष मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी और बाद में समुद्र में समा गई। 22 आधुनिक द्वारका। आज द्वारका गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। निष्कर्ष। द्वारका केवल एक ऐतिहासिक नगर ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा है। यह नगरी श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र और उनके धर्म की रक्षा के संकल्प की प्रतीक है।